अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप लोग जी। आज हमने सबक पढ़ना है जंगे आज़ादी और इसके लिए आपने खोलना है अपना सफ़ा नंबर। आपका शुरू होता है 111 पे। ठीक है, जंगे आज़ादी की हमारी हेडिंग है। बच्चों, आज हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है और ये आपको पता है कि हमने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से और हिंदुस्तान से। ठीक है, तो इसकी तारीख़ है एक कि ये हमने कैसे आज़ादी हासिल की। उस आज़ादी से पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जिसको हम जंगे आज़ादी कहते हैं और ये 1857 में हुआ था। ठीक है, आपको पता है ना। इससे पहले हमने सबक अपना पढ़ा था अभी उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का कि अंग्रेज़ों ने जो है वो हिंदुस्तान में किस तरह से आके जो है ना वो कब्ज़ा किया था और कैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी वो हुकूमत कायम की थी। तो ये जो ना अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम आवाम ने, इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जो भी जहाँ पे रहता था उन सब ने जो है ना वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की एक लड़ाई की थी जो 1857 की जंगे आज़ादी कहलाती है। तो इसमें मुसलमान या मतलब हम ये कहें कि हिंदुस्तान की आवाम जो है वह नाकाम तो हो गई थी, लेकिन बहरहाल इस जंग की वजह से 90 साल के बाद जो है वो बिलाखिर जो है हिंदुस्तान अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये जंग आज़ादी हुई क्यों, इसकी वजह क्या थी, तो हम आज इसके असबाब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि जंग आज़ादी के असबाब के किसी बड़े वाक़या या इनकलाबी इक़दाम की कुछ वजूहात तो फौरी नौयत की होती हैं और कुछ की जड़ें तारीख़ में नहायत गहरी होती हैं। जंग आज़ादी की फौरी वजह तो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल और हिंदुस्तानी सिपाहियों से बदसलूकी थी, लेकिन ज़्यादातर समाजी, मजहबी, सियासी और मुआशी असबाब थे। यानी समाजी कहते हैं कि हमारा जो मुआशरा है उससे मुतल्लिक जो थे वो मामला थे, मजहबी थे, हमारा मज़हब और अंग्रेज़ों का मज़हब अलग है, हिंदुओं का अलग है, वो वाले मसाइल थे। सियासी थे, हम एक आज़ाद मुल्क में थे, यहाँ पर आके इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, तो हमारी सियासत में इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। ये भी एक वजह थी। मुआशी थे कि हमारे जो भी कारोबार थे उसमें भी आपको पता नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई थी, तो इससे क्या कि वो सारी दौलत जो है उस पर कब्ज़ा जो है वो अंग्रेज़ों का होता जा रहा था। तो ये पहले बहुत से ऐसे असबाब थे जो अंदर एक लावा जो है वो पक रहा था जो अचानक फट गया। अच्छा, क्या हुआ? पहली चीज़ 1857 तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों के हुक्मरान बन गए थे। अंग्रेज़ों ने अपने 9 आबादियाती तसल्लुत के इलाकों में, 9 आबादियाती क्या यानी जिस पे उन्होंने अपने अपने इलाके बना लिए थे, तसल्लुत कब्ज़े को कहते हैं। ठीक है, इलाकों में जबरो इस्तबदाद को रवा रखा, यानी जुल्म करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों की इन पॉलिसियों की वजह से बरसगीर के लोग बहुत तंग आ चुके थे। उनके दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत थी। तो पहली वजह क्या थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ऑलरेडी ही जो है वो नफरत थी दिलों में। उन्हें अंग्रेज़ों का बेजा तसल्लुत पसंद नहीं था, यानी ये कब्ज़ा पसंद नहीं था। देखो ना, आपके घर में कोई आके बैठ जाए तो आप उसको पसंद तो नहीं करते ना, तो ये कब्ज़ा उन्हें पसंद नहीं था क्योंकि ये एक फितरी अमर था। बरसगीर के लोगों ने अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। इन कोशिशों में मुसलमानों का किरदार नुमाया था। जंग प्लासी, जंग बक्सर और मैसूर की लड़ाइयों के बाद जंग आज़ादी इन कोशिशों का ख़ास मजहर थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद और वजह क्या हुई? दूसरी वजूहात में हम देखते हैं कि मुसलमानों में अंग्रेज़ों के खिलाफ दूसरी वजह थी मुसलमान और हिंदू अंग्रेज़ों के मज़हब में मुदाखलत से नाला थे। जब मुसलमान और हिंदू जी यानी कि यहाँ की जो कौम थी वो अंग्रेज़ जब इसमें जो मुदाखलत करते तो उससे वो अंग्रेज़ों से नाला थे। अंग्रेज़ मुबल्लिग कौन होते हैं? जो तबलीग करने वाले होते हैं। अंग्रेज़ जो पादरी थे, बाज़ औक़ात दूसरे मज़ाहब की अजीम हस्तियों की बेअदबी भी करते थे। आपको पता है ना, आजकल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक अंग्रेज़ किस किस्म के वाक़यात जो है ना वो करते हैं, तो हम अक्सर जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे होते हैं। ठीक है, बेअदबी भी करते थे। अच्छा, तीसरी वजह जो है, जो सबसे अहम वजह जिसको आप कह लें वो है फौरी वजह, जिसको आप कहते हैं वो फौरी वजह थी कि एक नई किस्म की बंदूक का इस्तेमाल का हुक्म नाफिज करते हैं। इसमें ऐसे कारतूस इस्तेमाल होते थे जिनमें चर्बी लगी होती थी और इसके मतलब ये ख्याल किया जाता था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी जो मुसलमान और हिंदू सिपाहियों के मज़हब के खिलाफ थी। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है, दांतों से खोलना पड़ता था। सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मार्च 1857 में कलकत्ता में सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी यानी हुक्म मानने से इनकार कर दिया कि वो कारतूस और बंदूक चर्बी की वजह से नहीं चलाना चाहते थे। अच्छा, फिर एक और काम उन्होंने किया। अब कब्ज़ा तो ये करते जा रहे थे ना अंग्रेज़, क्या किया कि अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को मजबूर करके दस्तबरदार करा लिया यानी कि उससे उसके हुकूमत छीन ली और ख़ुद जो है ना उस पर काबिज हो गए।
वहाँ के 80,000 फौजियों को बेरोज़गार कर दिया। अपनी फ़ौज वहाँ पे नाफिज करते। आपको मैंने बताया था कि ये अपनी फ़ौज भी वहाँ से लाते थे, सिपाही अपने वहाँ से लाते थे बरतानिया से, तो फ़ौजी भी यहाँ के नहीं थे। तो जो यहाँ के फ़ौजी थे अवध के बादशाह के, उसको जो है ना उनको सबको बेरोज़गार कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपको ये भी बताया था कि इन्होंने अपना निज़ाम जो है ना इसमें जारी कर दिया था। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तजारती पॉलिसियों मसलन टैक्सों का अदा न करना। अब ये जो तजारत होती है इसमें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो टैक्स है। तो ये टैक्स अदा नहीं करते थे, बगैर कस्टम की अदायगी के इधर उधर भेजना, माल को जो है वो टैक्स दिए बगैर जो है वो इधर से उधर भेजते रहते थे। इससे बरसगीर की माली हालत को नुकसान पहुँचा। किसी भी मुल्क के चलाने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब ये टैक्स नहीं मिलेंगे तो फिर तो आपका ख़जाना खाली होना शुरू हो जाएगा ना। तो कहते हैं इससे बरसगीर की माली हालत को नुकसान पहुंचा और ख़जाना खाली होना शुरू किया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसूट, मालिया की जबरी वसूली, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो चीज़ चाहती थी वो ख़रीद लेती थी ज़बरदस्ती करके, और फिर जो ना कीमतें भी कम देती थी। उसके अलावा क्या है कि मालिया वसूल करती थी, मानी कि जो भी फसलें वगैरह पैदा होती थी उन पर टैक्स भी लगा देती थी, जो जिन इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। उसके अलावा मुख्तलिफ तबकात पर टैक्सों की भरमार से मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया था, और जहाँ जहाँ इनके इलाके थे वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे टैक्स भी लगा दिए हुए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ज़ुबान का मसला हो गया। ज़ुबान का मसला क्या हुआ, 1835 में फ़ारसी ज़ुबान की सरकारी यानी कौमी हैसियत को ख़त्म करके अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान करार दिया गया। अब जहाँ जहाँ इनका कब्ज़ा था ना वहाँ वहाँ इन्होंने कहा कि सारे काम जो सारी गुफ्तगू सारे हिसाब किताब जो अंग्रेज़ी में होंगे। तो अंग्रेज़ी को जो है ना उन्होंने सरकारी ज़ुबान करार दिया। इससे हिंदुओं को कम नुकसान हुआ। अच्छा, इस अंग्रेज़ी ज़ुबान की कौमी हैसियत की सरकारी हैसियत की वजह से हिंदुओं का तो कम नुकसान हुआ, लेकिन मुसलमानों का ज़्यादा हुआ। मुसलमानों का क्यों हुआ, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत थी और सरकारी ज़ुबान जो थी वो फ़ारसी थी। तो मुसलमान तो फ़ारसी ज़ुबान ही बोलते थे, सारे अदब की ज़ुबान भी फ़ारसी थी। तो इसका नुकसान ज़्यादा क्या हुआ, मुसलमानों को हुआ, जिसकी वजह से मुसलमानों का इसमें रद्दअमल भी शदीद पैदा हुआ। फिर उसके बाद है अंग्रेज़ों ने जागीरदारी निज़ाम कायम किया। कौन सा निज़ाम कायम किया, जागीरदारी निज़ाम कायम किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने जागीरदारी कल्चर पर रवान चढ़ाया और एक मरात याफ्ता तबका पैदा किया। मरात याफ्ता क्या मतलब है कि जिनको ज़्यादा सहूलतें दे दे के उन्होंने अपने साथ मिला लिया हुआ था। इससे हुक्मरानी में खासी मदद मिली, लेकिन अवामी सतह पर नफरत पैदा होती रही। अब जिनको तो देखो माल मिल रहा था, जिनको सहूलतें मिल रही थी, वो तो उसके अंग्रेज़ों के वफादार हो गए, लेकिन जो आम लोग थे उनका तो नुकसान हो रहा था, उन पर टैक्स भी लग रहे थे, उनसे मालिया भी वसूल होता था। तो इसलिए अवाम जो है वो उनके खिलाफ होती जा रही थी। बरसगीर के हुक्मरान अपनी राया से अच्छा सलूक करते थे और आवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया करते थे। अंग्रेज़ों ने इन मरात को ख़त्म कर दिया, ज़मींदारों से ज़मीनें वापस ले लीं, मस्जिदें और मंदिर के साथ जो ज़मीनें थी उन पर भी कब्ज़ा कर लिया। मस्जिदों और मंदिरों के साथ जो ज़मीनें थी उन पर भी कब्ज़ा कर लिया। मालिया की शरह बढ़ा दी, यानी टैक्स ज़्यादा लगा दी। इन तमाम हालात की वजह से बरसगीर गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हो गया। क्या हो गया, मुआशी बदहाली पैदा हो गई, मुफलिसी का शिकार हो गया। हिंदुस्तानियों को सरकारी मुलाजमतों से महरूम कर दिया गया। अब क्या हुआ कि मुलाजमतें भी अपने बंदों को देने लग गए। बेरोजगारी दूसरे मसाइल ने लोगों को बागी बनने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ, एक अंग्रेज़ फौजी कर्नल ने मेरठ के सिपाहियों को परेड करने का हुक्म दिया और कारतूसों के इस्तेमाल की तरबियत देना चाहिए। जो वजह आपको बताई गई कि वो इस्तेमाल करने थे कारतूस, और उन कारतूसों पे चर्बी लगी हुई थी। कौन सी चर्बी बताई थी आपको मैंने, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ठीक है। तो जो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही मजहब के खिलाफ थी। तो चंद सिपाहियों के अलावा सब फौजियों ने, जिनमें मुसलमान, हिंदू और सिख भी थे, उन्होंने ये कारतूस लेने से इनकार कर दिया। फौजी कर्नल ने इन सब फौजियों को 1 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा दे दी, जिससे सिपाहियों के जज्बात मज़ीद जो है वो मुश्तिल हो गए। अच्छा बच्चे, अब इससे जो है क्या हुआ कि ये तो जंग आज़ादी के असबाब थे, कुछ वाक़यात भी हुए, वाक़यात भी समझे आप इसी किस्म के हैं जो इसमें हुए थे, जिनकी वजह से क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो वही है कि 6 मई 1857 को मेरठ छावनी में फौजियों के चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करने पर उनसे सज़ा सुना दी गई। उन्हें घसीट कर कैद खाने में बंद कर दिया गया। इससे दीगर सिपाही में इश्ताल पैदा हो गया। जब अंग्रेज़ गिरजाघर में इबादत के लिए चले गए, यानी 2-4 दिन के बाद जब अंग्रेज़ गिरजाघर में चले गए इबादत के लिए, तो सिपाहियों ने जेल पर हमला करके अपने साथियों को साथी कैदियों को रहा करा लिया। उन्होंने असला खाने को लूटा और गोरे अफसरों को कत्ल कर दिया। यानी जो 2-4 थोड़े बहुत अफसर वहाँ पे पहरे पे थे उनको कत्ल करके अपने साथियों को उन्होंने छुड़ा लिया, और वो जंग का ऐलान करते दिल्ली की तरफ इस अज़म से बढ़े कि मुगलिया सल्तनत का वक़ार बहाल करेंगे। ये जंग जो हुई थी ये 6 मई को तो ये वाक़या हुआ था ना।
कारतूस को इनकार करने पर जो उन्हें सज़ा दी थी। लेकिन जो जंग आज़ादी ये 10 मई को जो है, कौन सी तारीख को, 10 मई 1857 को, 1857, 10 मई 1857 को जो है ये जंग आज़ादी शुरू हो गई। फिर ये आगे वाक़यात उसमें लिखे हुए हैं कि क्या कुछ जो है ना वो इनके साथ हुआ कि दिल्ली और अम्बाला की छावनी में बगावत फैल गई। शुरू कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। फिर दिल्ली और अम्बाला की छावनी में भी ये बगावत फैल गई और सब ने जो है बहादुर शाह जफर के बादशाह होने का ऐलान कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से अंग्रेज निकल भागे। अब ये अपनी जान बचाकर भागे जब मुसलमानों सब हिंदुस्तानियों ने, फौजियों ने जब वो बगावत कर दी तो ये भागे और ये आगरा और इलाहाबाद में कलाबंद होकर यानी कि अपने ही जो कला था उनके पास उसमें अंदर बंद हो गए और वहाँ से उन्होंने बाहर हमले करने शुरू कर दिए। शाहजहांपुर और बदायूं में भी आज़ादी के मतवालों ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ और बनारस में आज़ादी का परचम लहराया गया। कानपुर में मजहबी पेशवा नाना साहब और अजीम उल्ला खान ने अंग्रेज़ों को वहाँ से निकाल दिया। इसी दौरान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने में बगावत बुलंद कर दिया। अवध में अहमद शाह और नवाब महल बेगम ने अंग्रेज़ों को मार भगाया। मतलब मुख्तलिफ इलाकों में से जो है अब अंग्रेज़ों पे हमले हो रहे थे और अंग्रेज़ अपने आप को अपनी जान बचाकर वो इधर उधर जो है वो भाग रहे थे ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें। इसी तरह जो है उन्होंने फिर जो है ना साजिशें शुरू कर दी कि अगर इस तरह तो हम दोबारा हुकूमत वापस नहीं हासिल कर सकते। तो अब उन्होंने साजिशें कर ली, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जिनमें जनरल बख्त को जो है ना जनरल बख्त को शिकस्त देकर दोबारा दिल्ली पर कब्जा करना ताकत से मुमकिन नहीं। तो उन्होंने साजिश तो फूट डालने वाले हरबे इस्तेमाल किए। जनरल बख्त के बारूद खाने को एक गद्दार ने उड़ा दिया। मुजाहिदीन एक दूसरे से बदजन हो गए। बख्त खान और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरमियान भी गलत फहमियाँ पैदा हो गईं और जो है बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी। नेपाल के पहाड़ों में ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी नज़र नहीं आया। दिल्ली पर दोबारा कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत कत्ल गारत की। इसके बाद उन्होंने झांसी, लखनऊ और बरेली पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस तरह कुछ अंग्रेज़ों की चालाकी और कुछ अपनों की गद्दारी की वजह से आज़ादी का ख्वाब 1 सदी की ताक़दीर का शिकार हो गया। ठीक है, आज़ादी हासिल। अच्छा, उसके बाद कुछ नताइज भी निकले हैं। क्या नताइज हैं जंग आज़ादी के, क्या नताइज हैं? एक तो ये हुआ कि सब ने मिलकर कहते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी मनसूबाबंदी के फुकदान, क़यादत की कमी और नाकाफ़ी वसाइल के बावजूद जिस जज्बे से लड़गी वो हैरत अंगेज़ है। लेकिन नाकामी की बड़ी वजह अपनों की गद्दारी, मतलब परस्ती और इसके नताइज देर पर दूरस निकले। यानी नाकामी तो रही उसमें, लेकिन बहरहाल एक फ़ायदा इसका ये ज़रूर हुआ कि पता चल गया कि अब हमने आज़ादी लेनी है। जंग आज़ादी के बाद चूँकि हिंदुस्तान के अवाम हार गए थे, अंग्रेज़ जीत गए थे, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई। अब सारी की सारी जो है ना वो डायरेक्ट बरतानिया की हुकूमत जो है वो यहाँ पर कायम हो गई। हिंदुस्तान पर एक वासराय जो अंग्रेज़ होता था वो मुकर्रर किया जाता था और उसके पास तमाम इख्तियारात होते थे। अब क्या हुआ, चूँकि इस जंग में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा नुमाया था क्योंकि हुकूमत उन्होंने मुसलमानों से छीनी थी ना, मुसलमान बादशाह थे। तो इससे नतीजा क्या हुआ कि ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी मुसलमान ही बने। तो हुर्रियत पसंदों अवाम बल्कि उलमा को और कराम को चुन चुन कर कत्ल किया गया। इनकी जायदादें जब्त कर ली गई, इनको मुलाजमतों से निकाल दिया गया, कारोबार बंद हो गए और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। वो मुफलिसी और बदहाली का शिकार हो गए। सरकारी मुलाजमतों, तजारत और तालीम में हिंदू बहुत आगे बढ़ गए क्योंकि हिंदुओं ने ना फिर अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो खुद इनके महकूम हैं, हुकूमत तो मुसलमानों की थी। तो सारा जो जोर था, जो ज्यादतियाँ हो रही थी वो अब मुसलमानों के साथ हो रही थी। एक और नुकसान जो इसका जो नताइज निकले थे वो ये थे कि मुसलमानों का मुलाजमतों का कोटा कम कर दिया गया। एक तो मुसलमानों को कम मुलाजमतें मिलती थी और फिर सबसे आखिर में मुसलमानों की बारी आती थी, चाहे वो कितने ही लायक ही होना। पहले वो अंग्रेज़ों को देते नौकरियां, फिर वो हिंदुओं को देते, उसके बाद अगर कोई नौकरी बच जाती तो फिर मुसलमानों की बारी आती थी। अच्छा, मालिया की शरह बढ़ा दी गई, मज़ारा के हकूक़ बिल्कुल ख़त्म हो गए। अंग्रेज़ों ने बहुत से नए टैक्स भी नाफिज कर दिए। तो बच्चे सबक हमने ये पढ़ लिया है जंग आज़ादी। इसको आपने 3-4 बार पढ़ना है गौर से और फिर इसके बाद आपने तमाम पॉइंट्स जो आपके पास हैं, मैंने साथ साथ आपको जो ना पॉइंट्स के वो बोलती गई हूँ कि वजूहात क्या क्या हैं। तो आपने भी इन सब पॉइंट्स के सवाल बनाइए और इनके जवाब अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।